देश भर में चर्चा का विषय रहे मुस्लिम समाज की आधी आबादी के हक में आखिरकार देश की सुप्रीम अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली सायरा बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है। सायरा बानो की याचिका पर 18 महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया है और फैसले के तहत 3 तलाक पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है और सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि 6 महीनों में वो इसे लेकर कानून बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले की देश भर में प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए ट्वीट कर कहा कि आज मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिल गया है। तो अमित शाह ने भी इस फैसले को सही करार दिया है। कोर्ट ने इसी चीज को असंवैधानिक बताया है और ऐसा नहीं करने को बोला है और कोर्ट ने हमारी पार्लियामेंट से भी ये कहा है कि आप इस मैटर के अंदर देखिए और इस पे कानून बनाइए 6 महीने के अंदर। यह फैसला किसी का जय या पराजय नहीं है। यह मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार और उनके मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का विजय है। Had been perverted over the years. We welcome the acceptance of this reality by the court and we welcome the verdict of the Supreme Court. 3 तलाक के मुद्दे पर देवबंद की उलेमाओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अभी कानून बनाने की बात कही है, लेकिन 6 महीने तक तलाक पर रोक लगाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निगरानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून इस्लाम धर्म के कानून में दखलंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन जो बातें मीडिया के जरिए हमारे सामने आ रही हैं वो ये कि बोर्ड के हक में फैसला गोया जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो फाजिल जजों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माहिर उलमा की निगरानी में जो बहस की गई गोया उससे मुतासिर होकर वो बोर्ड के हक में फैसला दिया और 3 तलाक को बाकी रखा। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह पर और जहाँ तक सवाल शरीयत का है, कुरान का है, हदीस का है, वो अपनी जगह पर है। ये कुरान और हदीस के जो अहकामात है हमारे ऊपर आज भी मुसल्लत है, कल भी मुसल्लत रहे और क़यामत तक इसी तरह से हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। हम उसके अहकाम को मानने के लिए अब देश की सुप्रीम अदालत ने इस मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है और केंद्र सरकार को कानून बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। महिलाओं के हक और हुकूक के लिए सामाजिक तौर पर भी सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तीन तलाक के मामले में फैसला आने के बाद सरकार को कानून बनाना होगा और क्या मानते हैं पूरे फैसले को लेकर के पूरे देश भर में एक नई बहस चल रही है। कोई से कह रहा है कि अदालत के फैसले का हम आदर करते हैं, कुछ लोग अपने अपने अंदाज में इसकी डेफिनेशन तय कर रहे हैं। चलिए, लंबे समय से इसका इंतजार था कि आखिर तीन तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। हमारे साथ इस वक्त तेवर फारूक साहब
पैकर फारूक साहब जाने माने वकील इस वक्त हमारे साथ हैं, के साहब जाने माने नेता हमारे साथ में हैं, डॉक्टर तस्लीम बानो बीजेपी नेता हमारे साथ है, खानू बुधवाली साहब हमारे साथ कांग्रेस से नेता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा साहब हमारे साथ है, नासिरा जुवैदी जी स्टेट सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद महिला विंग हमारे साथ में है, और आमना अजीम रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि 3 तलाक के मामले में किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? अभी गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए? अभी क्या इसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब यदि कह दिया है जी कि ये अवैधानिक है और आज फैसला दे दिया, अब ये भी कहा है कि आप 6 महीने में कानून बनाइए, और साथ साथ ये कहा है कि राजनीति नहीं करनी है इस पर। जी यहाँ पर सही तौर पर सारे राजनीतिक लोगों को मंथन करना होगा और एक ऐसा संविधान के तहत कानून बनाना पड़ेगा जिससे कि हिंदुओं के लिए है उसी प्रकार से खुल करके कोई ऐसी बात नहीं आए कि इसमें राजनीति करें वो करें। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट रूप से बहुमत के आधार पर आज जो फैसला दिया है उसका स्वागत हो रहा है सब जगह। कई लाखों जो मुस्लिम बहुएं और बेटियां हैं उसको संरक्षण प्राप्त होने का एक अच्छा मौका जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस पर अच्छा बेहतर कानून बनेगा और देश में लागू हो पाएगा। बिल्कुल, इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, साफ कहना है श्याम सुंदर शर्मा साहब का। मैडम नासिरा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे को किस दृष्टि से देखती हैं आप? देखिए, पहली बात यह है कि ये तलाक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है तलाक का जितना बनाया गया है, और ये मुस्लिम जो समुदाय है उसकी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर इसके विद्वान वर्ग आलिम लोग आपस में बैठ के इस मसले को हल करते तो हो सकता था। और बात यह है कि जैसे ये कहा गया है कि 3 तलाक नहीं देना चाहिए, काफी टाइम से ये बात कही जा रही है, तो ये बिल्कुल सच है। 3 तलाक का इस्लाम में भी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि 3 तलाक एक साथ दे देनी चाहिए, तो इस्लाम ही इस चीज के लिए कबूल नहीं कर रहा है, तो इसको तो कबूल किया जाना ही नहीं चाहिए कि एक साथ 3 तलाक। लेकिन अगर कोई फिर भी 3 तलाक एक साथ दे देता है तो उसके लिए आज से 1450 साल पहले भी यही था कि उस इंसान को कोड़े लगाए जाएं, 80 कोड़े लगाए जाएं। जी, वर्तमान में क्या मानते हैं कि वास्तव में अब समय आ चुका था कि इसको ठीक से देखा जाना चाहिए? कई बार ये सवाल उठते हैं, कई महिलाओं ने जो विक्टिम रही हैं उन्होंने आकर के बताया है कि इसका मिसयूज हो रहा है, और धर्मावलंबी यानी कि चाहे वो मौलवी हो चाहे काजी हो, अपने अंदाज से उन्होंने रखा कि जब कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 3 तलाक किस तरह से दी जानी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि आसमां फटता है जब तलाक का जिक्र किया जाता है, तो ये बहुत ही सहजता के साथ लिया। क्या वास्तव में समानता के अधिकार की दृष्टि से देखा जा रहा था अभी इसमें? देखिए, ऐसा है कि आज जो ये बुराई आ गई है जिसका हाई कोर्ट तक ये फैसला होने को गया है, तो ये आई इस वजह से है कि लोगों में बेदारी नहीं है, जी जागृति नहीं है। तो जरूरत इस चीज की थी कि उनमें जागृति लाई जाए, और तलाक क्या है, किस तरह से दी जानी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। अगर और तलाक का तरीका जो असल है वो ये है कि पहले तो जब हम किसी लड़की को लेकर आए तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, यानी पति सबसे अच्छा व्यवहार उसके साथ करे। तो अगर वो चीज रही तो तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। पहली बात ये है कि उसे नीची दृष्टि से या पैर की जूती समझ के देखा जाता है, तो सारी प्रॉब्लम कहां से निकली है हमारी सोच से। आपको लगता है कि अभी बिल्कुल जो फैसला का जो वक्त है, या फिर उत्तराखंड की जो महिला हैं शायरा बानो जो अदालत के दरवाजे तक पहुंची, तो लगता है कि समय आ चुका था कि वास्तव में इसकी समीक्षा होनी चाहिए? ठीक है, अब ये इस तरह की जो बातें हो रही हैं उससे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, मालूमात कर रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। आमना, आपके पास में आना चाहूंगा मैं और जानना चाहूंगा कि एक नई पीढ़ी किस तरह की सोच रखती है, खासकर तलाक और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लेके। जी, मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, और अच्छा है उन्होंने हमें टाइम दिया। 6 महीने का पीरियड कम नहीं होता, क्योंकि इस 6 महीने की पीरियड में ना सिर्फ मुस्लिम्स, इवन नॉन मुस्लिम्स भी पर्सनल लॉ, इस्लामिक पर्सनल लॉ की अच्छी तरह इंक्वायरी करे, अच्छे से उसे पढ़े
कि जिस तरह का इशू बनाया गया है वैसा है ही नहीं। हकीकत ये है कि जिस तरह की, क्योंकि मेरी भी स्टडी इसी सब्जेक्ट में रिसर्च चल रही है, जो ये टॉपिक था, जो ये तलाक का जो मुद्दा था, ये ना जो एक साथ 3 तलाक देने का मुद्दा था, ये न इस्लाम ने कभी माना, न इसको फिर इशू बनाया जाना चाहिए था। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। कुछ मुस्लिम्स इसका मिसयूज करते हैं और इस मिसयूज को एक इशू बना के डिवाइड एंड रूल की स्थिति पे हम आ गई। महिलाओं के लिए लगातार कहा जा रहा था कि महिलाओं की स्थिति और उनको समानता का अधिकार जो मिलना चाहिए, क्या वास्तव में इस फैसले के बाद में वो राह बन पाएगी, या लगता है आपको कि बिल्कुल समानता का अधिकार पहले से मिल रहा था तो कोई नई बात नहीं है? देखिए, अगर अपन हिस्ट्री उठा के देखें और अगर इसकी पूरी स्टडी करेंगे तो ये है, समानता का अधिकार महिलाओं में सबसे पहले इस्लाम लेकर आया था जी। अगर अपन स्टडी करेंगे तो ये पता चलेगा फैक्ट्स और ट्रुथ्स के साथ, इवन डेट्स के साथ। और उसके बाद में अब जो ये मामला आया है कि तलाक के बाद उनको अधिकार मिलेगा, तो आप एक प्रैक्टिकल सी बात सोचेंगे, अगर मान लीजिए कोई विक्टिम है, उसको तलाक दी जा रही है और वो जबरदस्ती किसी के घर में आके रहेगी, तो क्या और धर्मों में जिस तरह औरत को जलाया जाता है ये सब नहीं होगा? ये भी हो सकता है। एक तलाक का प्रोसीजर ये था जो इस्लाम कहता है, शरीयत कहता है, लॉ कहता है कि उसको स्टेप बाय स्टेप 3 पीरियड के अंदर दिया जाए। ये प्रोसीजर इस्लाम में है, उसको मानते हैं। मैं चलिए आपके पास में लौटूंगा। AK जैन साहब हमारे साथ में हैं, जो लंबे समय से इसको लेकर के ये जब मुद्दा चला तो इस पे बहस में हमेशा जन टीवी के साथ बने भी रहे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही चुका है, जब रिट लगी थी और उस वक्त जब चर्चाएं चल रही थी, तब भी जैन साहब से हम मुखातिब हुए थे और जानना चाह रहे थे। जैन साहब, आपसे जानना चाहूंगी इस फैसले पे किस तरह का रिएक्शन है? सबसे पहले तो ये अकेला शायरा बानो का केस नहीं था। 6 विभिन्न महिलाओं ने पिटीशंस लगाई थी और एक सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था, जिसमें एक का नाम परवीन था, एक का नाम इशरत जहाँ था, एक का नाम आतिया था। इस तरीके से 6 विभिन्न पिटीशंस वहां पर गई थी। और इसके अलावा शायद ये एक पहला केस होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लगभग सारे सीनियर लॉयर्स ने, चाहे एमिकस क्यूरे के रूप में सलमान खुर्शीद हो, कपिल सिब्बल हो, वी गिरी हो, और अटॉर्नी जनरल रहे हो, इंदिरा जयसिंह हो, आनंद ग्रोवर हो, इतने सारे सीनियर, इवन राजू रामचंद्रन हो, सबने सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबी बहस की है। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो अल्टीमेट क्वेश्चन बनाया था वो बनाया था कि क्या तलाक के बिद्दत लीगल है अथवा इलीगल है। और जो ऑपरेटिंग पोर्शन जजमेंट का आया है उसमें ये लिखा है कि 3 और 2 के अनुपात से तलाक के बिद्दत को सेट असाइड किया जा जाता है। ये फाइनल वर्डिक्ट है। इसलिए कि अब कोई 6 महीने का समय या कानून बनाने की बात है, वो कानून बनाना हमेशा पार्लियामेंट का अधिकार है, वो किसी भी विषय पर बना सकती है। क्योंकि 2 जजेस ने ये फैसला दिया था, 2 जजेस, जस्टिस चीफ जस्टिस केयर और जस्टिस नजीर, उनका ये मानना था कि तलाक के बिद्दत गलत है। उन्होंने ये भी कहा था कि कुरान में तलाक के बिद्दत का उल्लेख नहीं है, बाद में इसका उल्लेख आता है। उन्होंने उसके बाद ये भी कहा था कि तलाक के बिद्दत पर एक्सेप्टेड फॉर्म में 1400 सालों से ये चला आ रहा है। साथ में उन्होंने कहा था कि तलाक की बिद्दत कोई फंडामेंटल राइट नहीं है और न ही धार्मिक स्वतंत्रता का भाग है, इस पर कानून बनाकर नियंत्रण लिया जा सकता है। पर उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन नहीं है, इसलिए हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। हम इसको ये डिक्लेयर करते हैं कि 14 और 19 का वायलेशन नहीं है। और यहाँ उन्होंने इसको गलत मानते हुए ये निर्देश देने की थी कि 6 महीने तक हम इसे रोकते हैं और पार्लियामेंट इस चाहे तो कानून। परंतु बाकी जो 3 जजेस थे, सबसे अच्छा निर्णय और छोटा निर्णय डिसेंटिंग जजमेंट है वो जस्टिस कुरियन का है। जस्टिस कुरियन ने ये कहा है कि जो कुरान में पाप है, उन्होंने, मैं हिंदी वर्जन बता रहा हूं, उनकी आखिरी 3 लाइन है, वो शरीयत या हदीस में सही नहीं हो सकता। और जो पाप है, थियोलॉजिकल पाप है, वो कानून नहीं हो सकता और इसलिए तलाक बिद्दत गैर कानूनी। उन्होंने 3 लाइनों के अंदर इस सारी की सारी बात को कह दिया अपने जजमेंट में। और उसके बाद जो जजमेंट्स बाकी 2 जजेस का, यू ललित का और जस्टिस नरीमन का, उन्होंने इसको आर्टिकल 14, 19 और 25 का भी वायलेशन माना है। और उसमें साथ में उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि जो सबसे ज्यादा शोर मचा है कि धारा 2 शरीयत एक्ट जिसको कहा जाता है, शरीयत एक्ट 1937, जो इसलिए लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, इसके मामले में मुस्लिम कम्युनिटी शरीयत के कानून से गवर्न होगी। तो उन्होंने कहा
इट इज नॉट ए स्टेचुरी लॉ और इसको चेंज किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा, और इसलिए कि अब 6 महीने में पार्लियामेंट कानून बनाए या मुस्लिम लॉ को कोडिफाई करे या नहीं करे, ये उनकी मर्जी है, परंतु तलाक बिद्दत को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है आज से और अभी से। जी चलिए फारूक साहब, आपसे मुखातिब हूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आप ये एक समानता के अधिकार को लेकर के लंबे समय से चर्चा थी, और जो 6 महिलाएं जो पिटीशन जिन्होंने दायर किया, उनका लॉजिक भी यही था कि समानता का अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तलाक की आड़ में उन पर एक तरह से कह सकते हैं कि अन्याय हो रहा है। देखिए, अभी जज साहब ने बात कही है कि तलाक बिदअत को सेट असाइड कर दिया, बैन कर दिया। ये मैं इस बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि तलाक बाइन और तलाक बिदअत, तलाक बाइन तो रिवोकेबल होती है, तलाक बिदअत जो होती है फाइनल वर्डिक्ट होता है। तो असल मुद्दा यह था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एट वन सिटिंग 3 बार तलाक दे दिया है, मैंने तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, दैट बिकम्स फाइनल। ये सोसाइटी में प्रेवल कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जितने सुन्नी मुस्लिम रहते हैं वो हनफी लॉ के मानने वाले हैं। हनफी सेक्ट जो है, 4 सेक्ट हैं, उसके अंदर हनफी सेक्ट जो है उसके फॉलोवर्स रहते हैं इंडिया के अंदर मैक्सिमम। जो सुन्नी मुसलमानों के अंदर ये था कि 3 तलाक एट वन सिटिंग वो हस्बैंड को राइट था, दे सकता था, और अभी तक के सुप्रीम कोर्ट तक के जजमेंट यही थे कि हस्बैंड को ये राइट था कि वो एक सिटिंग में 3 तलाक दे दिया तो तलाक हो गया फाइनल। लेकिन अब इस पे बात चल पड़ी थी और ये कहा जाने लगा था कि ये अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान भी है, क्योंकि कुरान के अंदर, होली कुरान में कहीं भी इस तरह का प्रोविजन नहीं दिया गया है कि एट वन सिटिंग इस तरह की तलाक दी जाए। उसमें भी 3 महीने के अंदर है, तो 2 महीने तक तो आप रिवोक कर सकते हैं, तीसरे महीने के अंदर फाइनल हो जाती है, उसके बाद आप रिवोक नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो पर्सनल लॉ बोर्ड था उसके अंदर भी ये बात आई थी, और पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर बहुत से लोगों ने ये कहा था कि हमें इसको खुद रिव्यू करके और इसके ऊपर एक वर्डिक्ट देना चाहिए कि सारे मुसलमानों से अपील की जाए कि ये जो 3 तलाक का वन सिटिंग के अंदर प्रोविजन है, तरीका है, प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी के अंदर, ये इसको बैन कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के लिए कहा है कि वन सिटिंग के अंदर तलाक नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया साथ ही साथ कि आर्टिकल 25 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर हर मजहब